हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, या फिर इसका हाल फिलहाल में नाम चेंज किया गया है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो जो हमारी लेसन नंबर 11 के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर है। क्या ठीक है, लेसन नंबर 11 में शुरू किया था जहां हमने समझा था कि ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। आज हम समझेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा ठीक है हम कैसे पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिनका सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। जिन भी बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस वीडियो के नोट्स परचेज करने हैं, यानी कि इस कंप्लीट सिलेबस के नोट्स परचेज करने हैं, वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। ठीक है, नोट्स में आपके पहले बात तो सारे जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वैसे तो मैथ्स है ज्यादा होते नहीं है, वो होंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी आपको इसी नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नोट्स का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज रखा गया है। ठीक है, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं इस नंबर से बात करके। और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। अब इसमें क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, हमें दो चीजें निकालनी है, एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है, एक तो मैक्सिमा एक मिनिमा, एंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, और इसकी क्या निकालनी है, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है इस फंक्शन की। तो देखो फंक्शन तो हमारे पास है जी वाई, क्या है फंक्शन 8y अपॉन में 3y स्क्वायर प्लस में 4। अब एक सिंपल सी बात है, जो हमारे पास है फंक्शन उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो मैं इसका कर दूंगा विद द डेरिवेटिव, तो मैं डेरिवेटिव शुरू कर दिया इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन y में है। अब डेरिवेटिव करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं, वो क्या कि दो चीज डिवाइड में है, और जब जब दो चीज डिवाइड में रहती है तो हम डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन रूल यूज करते हैं। अब आती है क्वेश्चन रूल क्या होता है, याद दिलाता हूं मैं, तो समझाते हैं। भाई देखो दो चीज डिवाइड में है, हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव, तो क्वेश्चन रूल बिल्कुल सिंपल होता है, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, सबसे पहले कर दो स्क्वायर, फिर ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। ये होता है हमारे पास क्या, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, माइनस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं, और नीचे दूसरे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं करूं इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो 8y क्या हो जाएगा 8, नीचे वाला देखो कहा था ना पहले वाले का डेरिवेटिव, तो 8y क्या हो जाएगा 8। मतलब 8 क्यों हुआ वो समझा भी देता हूं। देखो जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो यूं का ही रहता है, हमें डेरिवेटिव क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे y का, किसका y का, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 8x का क्या होता है 8 हो जाता है, तो x का 1 होता है, ऐसे y का भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, जो हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के ही रिस्पेक्ट में, तो y का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया y का 1 हो गया, और ऊपर वाला हमारे पास नीचे वाला 3y स्क्वायर प्लस में 4 यूं का यूं। ठीक है, बीच में यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो 3y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया 6y। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं का रहेगा 2 उतर के नीचे आएगा 6y हो गया, प्लस में 4 के क्या है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 8y मल्टीप्लाई में यूं का यूं। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन। इसको सोल्व करें तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24y स्क्वायर, ऊपर आ गया 24y स्क्वायर, इस किससे करूंगा 8 4 जा 32, यहाँ पे 8 6 जा 48y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y इंटू y हो जाएगा y स्क्वायर। नीचे क्या है 3y स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब जो भी डेरिवेटिव आया है ये हमारे पास क्या आ गया g डेरिवेटिव y। अब जो भी डेरिवेटिव आया उसको दूंगा 0 के बराबर, तो g डेरिवेटिव y को रख दिया मैंने 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं देखूं तो 24, एक मिनट, अब देखो ध्यान से 24y स्क्वायर में से 48y स्क्वायर क्या बच गया, 24 में से घट गया 48, तो छोटी में से बड़ी चीज माइनस की जा रही है, तो 24 में से 48 गए तो क्या बचेगा माइनस का 24, तो माइनस का 24y स्क्वायर और प्लस में 32, और अपॉन में क्या है हमारे पास
3y स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। ये पूरा वहां जाकर 0 हो जाएगा, जो भी है नीचे, ये नीचे जो भी था ये पूरा वहां जाकर 0 हो गया, खत्म। तो यहां से वैल्यू क्या आई, यहां से वैल्यू आई है 24y स्क्वायर प्लस में 32 और माइनस 24y स्क्वायर था प्लस में 32 बराबर है 0 के, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर में था वो सब उस तरफ जाके क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई में आ गया और 0 हो गया, ये बराबर आ गया 0 के। ठीक है, अब 24 वहां जगह प्लस का हो जाएगा, तो 24y स्क्वायर वहां जगह प्लस का हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 32। 24 आएगा डिवाइड में, तो 32 बटे में 24 वैल्यू किसकी आ गई, y स्क्वायर की। तो अगर मैं इसको काटना चाहूं तो मेरे को दिख रहा है कि दोनों जो है वो 8 की टेबल में आते हैं, है ना। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, ये आ गई y स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं, स्क्वायर यहाँ के रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का रूट 4/3। अगर मैं 4 को बाहर निकालना चाहूं तो 4 क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस में 2 अपॉन में रूट 3, ये आएगी y की वैल्यू। तो यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, आई बात समझ में। अब यही जो दोनों पॉइंट है, यही पॉइंट मैक्सिमा का भी है, यही पॉइंट मिनिमा का भी है। अब आती गारंटी किससे लोगे तुम, उसके लिए काम आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या काम आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी क्या कि हमें इसका करना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएशन। मैंने देखा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा यहां पे खत्म हुआ था इस स्टेप पे, अब मुझे करना पड़ेगा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं वो करने में लग गया, क्योंकि वो करूंगा तभी आंसर आएगा, उसे पता लगेगा मैक्सिमा या मिनिमा है, तो वो करने गए हम। तो उसके लिए करना पड़ेगा मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो मैं करूंगा जी डबल डेरिवेटिव वाई। अब समझते हैं इसको, तो जी डबल डेरिवेटिव जब मैं वाई करने गया तो मैंने देखा यहां पे फिर से वही दो चीज डिवाइड में आ जाएगी, ये रही दो चीज डिवाइड में है, तो मैं फिर से क्वेश्चन टूल यूज करना पड़ेगा। तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर किया मैंने, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, और हम जानते हैं, तो लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर, नीचे वाले का हो गया ये आंख बंद करके स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं इसका डेरिवेटिव, 24y स्क्वायर है, 2 उतर के नीचे आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 48y, और नीचे वाला मल्टीप्लाई में यू का यू, नीचे क्या है, नीचे है ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर यू का यू, बीच में माइनस, यहां पे कर रहा हूं भाई मैं आगे क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है, माइनस। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, किसका, नीचे वाले का डेरिवेटिव। जो इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा, x। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मानूंगा x, क्योंकि अगर यहां पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर पाता। कैसे, x की पावर n के फॉर्मूले का डेरिवेटिव होता है मेरे भाई, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, बहुत सिंपल है। सो मैं ऐसा करूंगा, इसके पे LAX मान लूंगा, x की पावर से 2 उतर के नीचे आएगा, तो 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस में 4। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब होगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका करूंगा तो इसमें क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यू का रहेगा, y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, 6y हो जाएगा, और 4 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और क्योंकि अब की बार कांस्टेंट के पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए 0 किया गया है वो, तो बच्चे उस समय यहां 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या हो गया 6y, 4 का 0 हो गया। और अब भी एक चीज यूं क्यों आएगी, वो क्या, ऊपर वाला पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में यूं का यूं आएगा। तो ध्यान रखना, इन सबको मैं ढंग से लिखूं तो मैं आपको समझा देता हूं। 48y 3y स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर यूं का यूं, ठीक है। देखो भाई ये 48y था, इसका डेरिवेटिव ये वाला पार्ट यूं का यूं लिखा, बीच में माइनस, फिर मैंने सोल्व किया इसको, तो ये माइनस 2 3y स्क्वायर प्लस में 4 6y, और मल्टीप्लाई में एक चीज और आएगी, और वो चीज क्या थी, ऊपर वाला पार्ट, माइनस का 24y स्क्वायर प्लस में 32, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 24y स्क्वायर और प्लस 32, ये मल्टीप्लाई में यूं का यूं आएगा, और नीचे तो रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा नीचे 3y स्क्वायर प्लस में 4। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पावर 2 की पावर 2 है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की पावर से क्या की जाती है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर 4। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करूं, माइनस का 48y आ गया है, माइनस का अंदर सोल्व कर लेते हैं इसे, तो माइनस का 48y यूं का यूं, जब इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर को अंदर ले आऊंगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 y की पावर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने खोला a का स्क्वायर ये लिख दिया, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2ab, तो 2ab सोल्व करूंगा 4 3 12 12 दूनी 24 24 y स्क्वायर ये आ गया। और माइनस में जो भी है ये इसको ले लो पहले 6 दूनी 12, तो ये तो हो जाएगा हमारा माइनस में 12, ठीक है 12y, ये दोनों सोल्व हो गए। और यहाँ पे क्या रह गया 3y स्क्वायर प्लस 4, 3y स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 24y स्क्वायर प्लस में 32 ये आ गया। और नीचे जो भी है वो तो रहने ही दो, नीचे अपॉन में चल ही रहा है 3y स्क्वायर प्लस में 4 की पावर 4, ठीक है। अब मैं यहां से एक तो इस पार्ट को मैं सोल्व कर दूंगा अभी, पहले सब मिटा के मैं आपको बस यहां से एक बात और समझा देता हूं, आखिरी में तो मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। टेस्ट कैसे करते हैं वो समझा देता हूं। हमने डेरिवेटिव किया, जीरो बराबर रखा, अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि अगर हमारा d2y बाई, ठीक है, हम जो कर रहे हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, तो अगर f डबल डेरिवेटिव y यानी कि अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो से छोटा आ गया तो पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा का, मतलब नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और अगर f डबल डेरिवेटिव y हमारा जीरो से बड़ा आएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा मिनिमा, यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा। ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आई बात समझ में? जिसको वहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो वो पहले वहां तक उतार रहे हैं ना, उसके बाद में सबको मिटा के वापस इसको यहाँ पे से सोल्व करवा दूंगा, जिसको जो उतारना उतार ले मैट्रिक्स बोर्ड के सामने से। चलो और इसे आगे सोल्व करते हैं। तो हम करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सोल्व कि कैसे पता करें कि इनमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है कौन सा पॉइंट मिनिमा है। अब यहाँ पे देखो मैंने बाकी पार्ट तो रेस किया था कि मैं इस पार्ट को सोल्व कर सकूं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं इसकी से करूंगा मल्टीप्लाई तो 48 9 कितना हो जाएगा, 9 8 72 का 2 7 बोरा 9 4 36 36 और 7 होता है 43, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 432 और y की पावर 5, ठीक है। जब इसके से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48 गुणा में 16 ये हमारे पास बनेगा 48 की 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 मल्टीप्लाई में 16 8 6 48 का 8 4 ये रहा 6 24 और 4 28 है ना, इस गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी, 8 8 और 8 16 का 6 4 और 2 6 और 1 7 768 कितना आ गया 768 माइनस में 768 y, ठीक है। और जब मैं इसके करूंगा इससे तो 48 गुना में 24 निकालना पड़ेगा, तो 48 मल्टीप्लाई में 24 8 चौक 32 का 2 3 4 चौक 16 और 3 19 48 दूनी 96 2 9 6 15 का 5 1 9 1 10 11 1152, तो 1152 आ गया। जब मैंने इसकी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा माइनस का 1152 और क्या आएगा साथ में y का क्यूब, तो y का क्यूब आ गया माइनस है। अब करना है हमें नीचे वाला पार्ट सोल्व, ये वाला पार्ट, तो ये माइनस में ये था, जब इसको सोल्व करने गया मैं तो इकट्ठे सोल्व करते हैं यहाँ पे फटाफट। अब ठीक है पहले काम करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वरना यहाँ दिक्कत हो जाएगी हमारे पास। तो माइनस, अब देखो ये माइनस का 12y पहले मैंने यूं का यूं लिख लिया है हमें पहले से ही, और अब अंदर वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूं, मतलब क्या इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों की। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे होगा 3 24 3 72 माइनस का 72 y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर y की 4 माइनस 72 y की 4। और भाई क्वेश्चन काफी तगड़ा है ये वाला जो आपकी बुक में है, ठीक है। और जब इसकी से करूंगा तो 32 से कितना हो गया 3 6 3 96 आ जाएगा, तो प्लस में 96 y का स्क्वायर ये आ गया। जब 4 की से करूंगा माइनस में 24 4 जो 96 होता है माइनस 96 y स्क्वायर, चलो कुछ तो कट गया भाई, ठीक है। इसकी से गई तब भी 96 आया था, इसकी से 96 y स्क्वायर। और जब इसकी से करूंगा 32 कितना होता है, देखो भाई ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा सबको आता होगा, इसकी से भी कर दी इसकी से भी कर दी। जब इसकी से करूंगा आ गया 96 y स्क्वायर, इसकी से कर दी 32 4 2 8 4 3 12 कितना हो गया 8 और 4 3 12 128 ये आ गया। इसको देख के एक बात तो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गई, वो क्या कि मेरा इससे ये कटेगा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कट चुका है मेरा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम थे। और नीचे तो है ही हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर प्लस में 4 की पावर 4 ये आ गया। अब अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो माइनस में 432 y की पावर 5 माइनस में 768 y माइनस में 1152 y का क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसकी से भी करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 72 गुणा में 12 करना है हमें, अब 72 गुणा में 12 होता है करके देख लेते हैं। उम्मीद है सबको मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 कितना आ गया 14।
मल्टीप्लाई में इसकी से करूंगा 72 आएगा, 4 4 और 2 6 7 और 1 8, 864 आ गया, 864 आ गया। इसकी से कर दी प्लस में आ गया 864 y की पावर 5। जब इसकी इससे करूंगा तो 128 गुना में 12 करना है, माइनस आएगा प्लस माइनस 128 गुना में 12, तो 128 गुना में 12 करूंगा तो 8 दूनी 16 यानी कि 256 आ गया पहले तो, और 1 गुना में 128 128 6 8 और 13 3 2 2 4 1 5 1536, तो यहाँ पे आ गया 1536 y, ये आ गया। और नीचे है मेरे पास 3y² प्लस में 4 की पावर 4। तो ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मैं सिर्फ ये बताने के लिए करना पड़ रहा है कि इन दोनों पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा। अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आए तो मिनिमा होगा। अब रखने से पहले कुछ कट रहेगा, ये था y की पावर 5, ये भी y की पावर 5, इसमें से घटाऊंगा तो 864 में से 432 गए, कितना बच गया, ये बच गया हमारा 432 y की पावर 5, और इन दोनों में कुछ कट नहीं रहा तो ये है -768 y और माइनस में 1152 y क्यूब। अब ये बच गया, नीचे क्या है, नीचे है 3y² प्लस में 4। अभी बात समझ में। अब इसमें मैं बोल सकता हूं कि देखो भाई, अगर आप अगर 2/√3 रखोगे तो 2/√3 की पावर 5 पावर बहुत ज्यादा होती है, जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं दोनों को माइनस भी कर दूंगा तब भी देखो इससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे है पावर 4, नीचे कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर आप 2/√3 रखते हो तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। अरे यार ये वीडियो होगी। अब अगर मैं इसमें देखता हूं तो देखो 2/√3 है, ठीक है, तो मैं दो वैल्यू थी 2/√3 और माइनस में 2/√3। जब 2/√3 इसके अंदर रखोगे तो हमारा f डबल डेरिवेटिव 2/3 पे क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा का, ठीक है, मतलब इसमें हमारा आंसर आएगा मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप f डबल डेरिवेटिव -2/√3 रखोगे तो इस पे आएगा आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट मिनिमा का। तो ये हो गया हमारे पास क्या, किस पे मिनिमा है किस पे मैक्सिमा है, यहां तक हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं डीप में,